My dear learners of English, welcome to my channel English Success. So today I have brought a video on tenses जिससे शायद मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डर रहता है कि टेंसेस बहुत टफ हैं, हम कर नहीं सकते, हमें समझ में नहीं आता कौन सा वर्ब फॉर्म जो है फिल करना है. दिस इज द रीजन आई हैव मेड दिस वीडियो ऑन टेंसेस सो दैट आपका ये डर खत्म हो सके एंड यू शैल बी एबल टू गेन कॉन्फिडेंस in attempting questions based on tenses. So let's start our video. I'll make the video in parts. So this is the first part of the video and it deals with the present tense. All right. So let's start our video. So what is a tense first of all बेटा बताइए कि tense क्या होता है? Actually, time and sense are the two words that make the word tense. यानी कि सेंटेंस में टाइम की जो भी बात होगी आपको जो ये पता लगेगा कि कोई एक्शन जो है वो एट प्रेजेंट हो रहा है, इस मोमेंट में हो रहा है या कॉन्टिन्यूटी में है या खत्म हो चुका है, ये सब आपको टेंस से पता लगता है. ऑल राइट, सो टेंस टेल्स अस अबाउट द सेंस ऑफ टाइम इन अ सेंटेंस. अब आप सभी को इतना पता होगा कि हमारे तीन टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड future tense. All right. Now, each of these tenses has four forms based on the time and performance of action. अब ये जो हमारे तीन tenses होते हैं, they are further divided into four parts. You know, each of these tenses has four parts. कौन कौन से होते हैं वो parts? First is the indefinite, second is the continuous, थर्ड इज परफेक्ट एंड फोर्थ इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. जैसे अब हम प्रेजेंट टेंस कर रहे हैं तो पहला आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, देन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, देन प्रेजेंट परफेक्ट एंड देन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. इसी तरह से पास्ट में आएगा और इसी तरह से हमारा फ्यूचर में आएगा. बट इन दिस वीडियो वी आर डीलिंग विद द प्रेजेंट टेंस फर्स्ट. तो बहुत ध्यान से समझेंगे ताकि आपका ये डर हमेशा के लिए जो टेंसेस से है ये खत्म हो जाए. Now tense is indicated by the verb in the sentence. आपको पता है, all of you know that there are three forms of verbs, right? तो tense का किसी भी sentence में हमें कैसे पता लगता है कि ये sentence जो है किस tense में है? वो पता लगता है हमें sentence में जो verb होती है उसकी form से, क्योंकि हम tense के according ही verb जो है वो use करते हैं sentence में. All right? So फर्स्ट इज द सिंपल प्रेजेंट और द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. हम पहले टेंस को सिंपल प्रेजेंट भी कह सकते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव गिवन यू द फॉर्मेशन, दैट इज हाउ दिस टेंस इज फॉर्म्ड. तो कैसे बनता है ये टेंस? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर देंगे, ठीक है. और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है देन यू विल ऐड एस और ई एस टू दी वर्ब. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी दोनों में, बट इफ दी सब्जेक्ट इज सिंगुलर वी हैव टू मेक आवर वर्ब सिंगुलर. और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम उसमें एस या ई एस ऐड करते हैं. अभी आगे एग्जाम्पल्स आएंगे तो मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करती जाऊंगी. डोंट कंफ्यूज द वर्ब विद द प्लूरल फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट. उसमें अगर आप सब्जेक्ट का प्लूरल बनाते हैं तब आप उसमें प्लूरल बनाते हुए एस यूज करते हैं, लेकिन अगर आप वर्ब को सिंगुलर बनाना चाहते हैं तो आप उसमें एस या ई एस ऐड करेंगे. अब इस टेंस का यूसेज हम देख लेते हैं. सबसे पहले टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स एट द प्रेजेंट मोमेंट. तो जब हम प्रेजेंट में हैं, जब हम इस मोमेंट में हैं, तब आपकी जो भी थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं या एक्शंस हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेरी हैप्पी. आई के साथ आपको पता है हम हमेशा एम ही यूज करते हैं. सेकेंड यूसेज टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन. नाउ व्हाट इज अ हैबिचुअल एक्शन? हैबिचुअल एक्शन इज जो चीज, जो एक्शन आपकी हैबिट बन चुकी है.
नाउ विच एक्शन बिकम्स योर हैबिट? जो काम आप डेली कर रहे हैं, डेली बेसिस पर कर रहे हैं, रेगुलरली कर रहे हैं, ऑफन कर रहे हैं, वो चीज आपकी आदत बन जाती है, यानी कि हैबिट बन जाती है. फॉर एग्जाम्पल, राहुल गोज टू स्कूल ऑन फुट. अब आप देख रहे हो यहाँ पे राहुल जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसीलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो के साथ इसमें es ऐड करा है टू मेक इट सिंगुलर, राइट? अगर यही सेंटेंस मैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बोलूंगी तो क्या बन जाएगा? दे गो टू स्कूल ऑन फुट. तो दे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो सिंपल आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है. ठीक है, तो ध्यान रखिए जब भी आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में हैबिचुअल एक्शन का, तो उसमें आप आंख बंद करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर देंगे, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर देंगे. अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक तरह से कुछ हिंट्स दे देती हूँ. जिस सेंटेंस में वर्ड्स आए लाइक ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, समटाइम्स, डेली, एवरीडे, वंस अ वीक एक्सेट्रा, वहां पे आप समझ जाइएगा दैट यू हैव टू यूज सिंपल प्रेजेंट और दी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. I hope this much is clear to all of you, right? Okay. So the next usage is to express a general truth or a universal truth. जब भी आपको कोई जनरल ट्रूथ एक्सप्रेस करना है, फॉर एग्जाम्पल गॉड लव्स ऑल मेन, है ना, ये बात एक ट्रुथ है, एक सच्चाई है, तो यहाँ पे इसको एक्सप्रेस करने के लिए यू विल यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस. या यूनिवर्सल ट्रूथ. अब यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रूथ होता है वो ट्रुथ जो पूरे यूनिवर्स में इट विल ऑलवेज रिमेन ट्रू. फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट. राइजेज यूज करा, दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. अब ये बात सच है ना, आप कहीं पे भी चले जाइए यूनिवर्स में, सन विल ऑलवेज राइज फ्रॉम द ईस्ट. ऑल राइट. सो नेक्स्ट, टू डिनोट अ फ्यूचर एक्शन ऑलरेडी प्लान्ड. जहां पे अगर कोई काम आप फ्यूचर में करने वाले हैं बट यू हैव ऑलरेडी प्लान्ड इट, it is already decided that it is going to take place in future, then you use simple present tense to express it. For example, I leave for the Gulf next week. So it is already planned, ठीक है, that you're going to the Gulf next week. Next, to introduce a quotation. फिफ्थ यूसेज हो गया इसका, जब भी आपको कोई कोटेशन इंट्रोड्यूस करनी होती है तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस, जैसे कीट्स सेज, इट इज नॉट कीट्स सेड, हमने सेज यूज करा है, राइट? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर. सिक्स्थ यूसेज, इन इफ क्लॉजेस, जो जहां पे भी इफ का यूज होगा, इफ क्लॉजेस आएंगे वहां पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ इट रेन्स आई शैल स्टे इनडोर्स. Seventh point, in running commentaries, stage directions, and in describing the process of an experiment or a recipe. आपने अगर टीवी पे कमेंट्री सुनी है, क्रिकेट मैचेस सबको पसंद होते हैं ना, इफ यू लिसन टू द क्रिकेट कमेंट्रीज या किसी भी स्पोर्ट की कमेंट्रीज हो गई, you must have noticed that they use the simple present tense. स्टेज की डायरेक्शंस हैं, है ना, जैसे डायरेक्टर्स देते हैं, या आप प्रोसेस डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी एक्सपेरिमेंट का या रेसिपी डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो यू विल ऑलवेज यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस. फॉर एग्जाम्पल, हियर कम्स राहुल टू बोल टू द लेफ्ट हैंडर. तो आप देख रहे हैं हियर सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड. Now next and the last usage of simple present tense is in imperative sentences. Now beta, what are imperative sentences? क्या होते हैं imperative sentences? मैं आपको बता देती हूँ एक बार. जिन भी sentences में command, request, instruction या advice दिया जा रहा हो, those sentences are called imperative sentences. Fine. For example, obey your elders. तो advice है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज है, ओबे वर्ड यूज करा गया है, सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. सो आई होप सिंपल प्रेजेंट टेंस विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अगर कहीं पे कुछ डाउट्स आ रहे हैं या आप क्लैरिफाई करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में एक कमेंट लीव कीजिए. आई विल मेक नेक्स्ट वीडियो ऑन दैट एंड आई कैन सॉल्व योर क्वेरीज ऑन दैट ओनली. ठीक है, चलिए नेक्स्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. सेकेंड टेंस इज द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. सो सबसे पहले हम इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं. सब्जेक्ट में आप क्या यूज करेंगे? इज, एम, आर,
plus verb की first form plus ing. Now in short, to explain in short, is आप कहाँ use करेंगे? Singular subject के साथ. Am आपको पता है, you use it with I, and are is used with plural subject, right? जब भी continuous tense आएगा बेटा, हमेशा verb की first form plus ing आएगी ही आएगी. Always keep that in mind. अब जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, दैट इज इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. जब आप बोल रहे हैं, जब आप बात कर रहे हैं, जो एक्शन तब चल रहा है, कॉन्टिन्यूटी में है, टू एक्सप्रेस दैट यू हैव टू यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. फॉर एग्जाम्पल, मदन इज ड्रिंकिंग टी. ठीक है, अब इसके मैं आपको बहुत ही हिंट्स दे देती हूँ, ठीक है, टू मेक थिंग्स इजियर फॉर यू. किस तरह के वर्ड्स आपको अपने क्वेश्चन में देखने के लिए मिलेंगे, जिससे आप इजीली यू विल बी एबल टू मेक आउट कि यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा. वर्ड्स लाइक नाउ, these days, nowadays, still, at this time, at present, etc. are used. आप इन वर्ड्स को प्लीज नोट कर लीजिएगा. सी द वीडियो अगेन एंड अगेन, नोट देम डाउन और लर्न देम, जिससे कि आपको एग्जाम में अपना पेपर अटेम्प्ट करते हुए दिक्कत ना हो. ठीक है. सेकेंड यूसेज इज टू शो एन एक्शन हैपनिंग अबाउट दिस टाइम बट नॉट नेसेसरीली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. अब कुछ चीजें होती हैं बेटा लार्जर स्केल पे, अगर हम लार्जर व्यू में देखें, जरूरी नहीं है कि कोई काम तब चल रहा हो जब आप बोल रहे हैं, बट लेकिन ऐसा होता है ना कि कुछ एक्शंस आपकी प्रेजेंट लाइफ में चल रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी आर टीचिंग डांसिंग इन स्कूल, सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू आर टीचिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. इट इज अ जनरल स्टेटमेंट दैट यू आर टीचिंग डांसिंग इन स्कूल. ठीक है. Okay, so the next tense is present perfect tense. सबसे पहले हम इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं बेटा. हाउ डू वी फॉर्म इट? सो इन सब्जेक्ट वी ऐड हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. हैज हम कहाँ पे यूज करेंगे? जहां पे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, यानी कि एक वचन होगा. और हैव हम यूज करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एंड आई के साथ. आई के साथ हमेशा हैव आता है, और आप देख रहे हैं इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है. नाउ लेट्स कम टू इट्स यूसेज. तो सबसे पहले, इट इज यूज्ड फॉर पास्ट एक्शंस वेयर द टाइम इज नॉट गिवन और इज नॉट डेफिनेट. फॉर एग्जाम्पल, ही हैज सीन द ताज ट्वाइस. ठीक है, यानी कि कोई एक्शन हमारा खत्म हो चुका है और टाइम उसका डेफिनेट नहीं है, वहां पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं. अगेन, हिंट वर्ड्स फॉर यू आर, जहां पे भी बिफोर, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, सेवरल टाइम्स एक्सेट्रा इस तरह के वर्ड्स आएंगे, तो यू प्लीज अंडरस्टैंड दैट वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होगा. Next usage is to show an action that has just been completed, that is in the immediate past. कोई एक्शन हमें, जहां पे कोई भी काम हमारा अभी रिसेंटली खत्म हुआ है, अभी अभी खत्म हुआ है, वहां पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे. जैसे, he has bought a new car recently. So the action of buying a new car has been completed. लेकिन क्योंकि उसने कार अभी अभी खरीदी है, आप देख रहे हैं रिसेंटली वर्ड आया है, तो इसीलिए हमने इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करा है. Now again, some words for you which will help you in identifying the tense. Such words are already, so far, as yet, just now, recently, presently, this year, lately, etc. अगर आप ये वाले वर्ड्स अपने सेंटेंस में देखते हैं एग्जाम में, तो आराम से उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फिल कर दीजिएगा. नाउ वन मोर थिंग टू टेल यू इन दिस इज, अगर कोई हमारा एक्शन पास्ट में खत्म हुए देर हो जाती है, वहां पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज, सॉरी, सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे. ठीक है, जैसे अगर यस्टरडे वर्ड आ रहा है, लास्ट वीक आ रहा है, तो वहां पे हमारा सिंपल पास्ट भरा जाएगा, है ना. ये एक आपकी क्वेरी हो सकती थी कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हम प्रेजेंट परफेक्ट फिल करें या सिंपल पास्ट फिल करें. Now, third usage is to show an action that began in the past but is still going on. For example, I have known her for 7 years.
कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ था बट अभी भी वो चल रहा है, इट इज स्टिल देयर, जैसे साल से उसे जानते हैं। और इसमें हम फॉर और सिंस यूज करेंगे। फॉर यूज होगा काउंटेबल टाइम के साथ और सिंस होगा अनकाउंटेबल टाइम के साथ। So I hope present perfect tense is clear to all of you. So now let's move on to the next tense, that is the present perfect continuous tense. So as the name suggests, this tense is a combination of two tenses, perfect and continuous. तो इसका फॉर्मेशन भी दोनों को मिलाकर ही बनेगा। इधर देखिए, जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस फॉर या सिंस। तो आप देख रहे हैं परफेक्ट टेंस है तो हमने हैज हैव लिया, और कॉन्टिन्यूस है तो V1 प्लस ING लिया, और दोनों का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए वी हैव एडेड बीन। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये मत सोचिए कि इतना बड़ा फॉर्मेशन है आपको कैसे याद होगा। एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे, जस्ट वॉच द वीडियो अगेन अगेन, उसे आप ये लर्न आएगा अपने आप से ही। ठीक है, अब हम इसका यूसेज देख लेते हैं बेटा। If we want to talk about an activity or situation that started at some time in the past and is still continuing, we use this tense. यानी काम हुआ था बट अभी भी प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूटी में है, चल रहा है एक्शन, तो वहां पे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, he has been waiting for you for 1 hour, है ना। अब आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे फॉर यूज करा है क्योंकि टाइम काउंटेबल है 1 घंटे से, वो 1 घंटे से आपकी वेट कर रहा है। दैट मीन्स वेटिंग का जो एक्शन है वो स्टार्ट हुआ 1 घंटे पहले लेकिन अभी भी चल रहा है। नेक्स्ट, शी हैज बीन वॉशिंग क्लोथ सिंस मॉर्निंग। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे जो टाइम है वो अनकाउंटेबल है ना, वो कपड़े धो रही है सिंस मॉर्निंग। अगर मैं ये बात आपको 11 बजे बोलूं तो अलग टाइम है, 1 बजे बोलूं तो अलग टाइम है। सो द टाइम इज अनकाउंटेबल, दिस इज जस्ट पॉइंट ऑफ टाइम कि मॉर्निंग से धो रही है, इट इज जस्ट अ पॉइंट ऑफ टाइम। आई होप ऑल दीज टेंसेज आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर कहीं पर भी कुछ डाउट है सो प्लीज डू लीव अ comment in the comment section and I'll get back to you. I'll make another video solving your queries. And please, if you have really liked the video, do like it, share it with your friends to help them in their studies, and do subscribe to the channel so that you get access to my videos as soon as they are published. Thank you for watching, and please study well, watch the video to clear any doubts on tenses. Now I'll make part 2 on past tense, so keep on watching. Bye and thank you.